नमस्ते विद्यार्थियों, मैं नॉर्तन कुमावत हूँ। ये गणित को आसान बनाने का हमारा मिशन है। मेरा उद्देश्य है कि आप गणित से डरे नहीं। लर्न स्मार्ट, प्रैक्टिस हार्ड, स्कोर हाई। नमस्ते विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं नॉर्तन कुमावत आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास अपनी है प्रश्नावली 5.2। उसके अंदर अपने उदाहरण नंबर 1 से लेकर 10 तक कर लिया था। आज की क्लास में करेंगे उदाहरण नंबर 11 से लेकर 20 तक के, है ना। ठीक है, उदाहरण नंबर 11 है अपने पास। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। फलन दे रखा है अपन को f(x) बराबर x + 2 यदि x का मान 1 से छोटा हो। दूसरा दे रहेगा 0 यदि x बराबर 1 हो। तीसरा दे रहेगा x - 2 यदि x का मान 1 से बड़ा हो। अब देखो, इस उदाहरण का हल करते हैं। फलन दिया गया फलन f(x) बराबर x + 2 यदि x का मान 1 से छोटा हो या 0 कब होगा? जब x का मान 1 के बराबर हो। या x - 2 यह कभी होगा? जब होगा x का मान 1 से बड़ा हो। तो इसमें क्या करना है अपन को? सांतत्य चेक करना है। सांतत्य के लिए क्या करूँगा? देखो, इस पे इन दोनों बिंदुओं पर तो फलन को क्या होगा? सतत होगा। देखो, x का मान 1 से छोटा हो और x का मान 1 से बड़ा हो, दोनों बिंदुओं पर x + 2 एक रेखिक समीकरण बनेगा। रेखिक फलन है। देखो, इसके ऊपर भी x + 2 पर एक रेखिक फलन है, तो इसलिए ये क्या हो गया? एक सतत फलन है। और यदि x - 2 भी एक रेखिक समीकरण है, रेखिक फलन है, इसलिए x का मान 1 से बड़ा हो पर सतत है। इसमें x का मान 1 से छोटा हो तो सतत है, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? ये दो चीज़ तो पता चल गई। एक चीज़ रह गई अपने पास, x बराबर 1 हो। इस पे चेक कर लेते हैं ये सतत है या नहीं है। क्योंकि x बराबर 1 पर जांच कर लेते हैं सतत है या नहीं है। इसके लिए क्या कर लेता हूँ? एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ बाई सीमा, जो हो जाएगी लिमिट x → 1 f(x) बराबर लिमिट x → 1। तो ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर माइनस में क्या होगा? -x → 1 तो कौन सी लेनी है इसके अंदर? जो x का मान 1 से छोटा वाली, x का मान 1 से छोटा वाला फंक्शन क्या है? x + 2 फंक्शन है। x + 2 बराबर क्या आ गया? x की जगह पर क्या रखना है? 1 + 2 बराबर कितना आ गया? 3। अब निकालिए इसकी निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, दाई सीमा, जो क्या आ जाएगी? लिमिट
x टेंस टू 1 फंक्शन एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब फंक्शन कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, फंक्शन कौन सा आ जाएगा जो बड़ा हो, ये x एक से बड़ा हो, एक से बड़ा कौन सा है, ये वाला x-2 वाला, x-2, x की जगह पर 1 रखेंगे, 1-2 कितना आ गया, -1। अब क्या निकाल लेते, फलन का मान, फलन का मान, फलन का मान क्या हुआ देखो, अब मेरे को क्या है, x का मान रखने, फलन का मान निकालेंगे कौन से वाले, इसमें निकालेंगे x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान तो कितना रखना, 1, एक पूरे फंक्शन में एक रखेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये लो 0। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अतः लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन एफ एक्स या पर माइनस बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स और फलन का मान 1 पे, ये तीनों क्या है, बराबर नहीं है, ये तीनों ही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है क्या हुआ, x बराबर 1 पे फलन सतत नहीं है, अतः फलन एफ एक्स x बराबर 1 पर सतत नहीं है। उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए, सातत्य पर विचार कीजिए। अब फलन क्या दे रखा है, फलन देख लेते हैं, एफ एक्स क्या है अपने पास, x+2, यदि x का मान दे रखा है 0 से छोटा, यदि क्या हो, x-x+2, ये कब होगा, यदि x का मान क्या दे रखा हो, 0 से बड़ा, तब होगा। अब इसका हल करते हैं, हल, तो हल में क्या करते हैं अपन, तो दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर, एक तो दे रखा है x+2, कब होगा, यदि x का मान क्या होगा, 0 से छोटा, या दे रखा है x-x+2, ये कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा, तब। अरे इसमें क्या करना है मेरे को, कि हमें क्या करना है, इसमें याद करना है कि x बराबर है 0 पर, इन दोनों पे तो ये रैखिक फलन होगा, जबकि इन दोनों पे तो ये सतत हो जाएगा, क्योंकि ये सतत फलन है, रैखिक फलन है ये तो x का मान 0 से छोटा होगा तो भी सतत फलन होगा, x का मान 0 से बड़ा होगा तो भी सतत होगा, क्योंकि ये दोनों कौन से हैं, रैखिक फलन है। तो हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 0 पर याद करेंगे, x बराबर 0 पर सातत्य जांच करने पर, सातत्य जांचने पर, क्योंकि बाकी सभी बिंदुओं पर फलन रैखिक फलन है, रैखिक फलन है और सतत भी है। अब नेक्स्ट पेज में
एक बार फलन लिख लेता हूँ दोबारा। फलन क्या दे रखा है? फलन दे रखा है अपन को x प्लस 2, कब ये x का मान 0 से बड़ा हो, से छोटा हो। एक दे रखा है x माइनस प्लस 2, ये कब x का मान 0 से बड़ा हो तब। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर x बराबर 0 पर ज्ञात करता हूँ, x बराबर 0 पर जांच करता हूँ कि ये सतत है या नहीं है, ये चेक कर लेता हूँ। देखो इसके लिए मैं क्या निकालूंगा, बाई सीमा निकालूंगा। एक तो बाई सीमा जो जाएगी राइट हैंड ओ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो माइनस वाला मतलब 0 से छोटा वाला, तो कौन सा है फलन? x प्लस 2 वाला है। तो फलन कौन सा हो गया? फंक्शन x प्लस 2। तो x की वैल्यू रख दूँ, 0 प्लस 2 कितनी आ गई? 2। अब देखो मैं इसकी दाई सीमा और निकाल लेता हूँ। दाई सीमा राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? जो 0 से बड़ा वाला। 0 से बड़ा वाला कौन सा है? ये वाला x माइनस प्लस 2 वाला, माइनस x प्लस 2 वाला। x की जगह पर क्या रखना है अपन को? 0। तो माइनस 0 प्लस 2 बराबर 2। अब क्या कर लेता हूँ, इसकी सीमा का मान भी निकाल लेता हूँ। सीमा का मान फलन का मान x बराबर 0 पर। अब देखो इसमें x बराबर 0 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? फलन परिभाषित ही नहीं है। तो x 0 पर फलन परिभाषित नहीं है। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर फलन 0 का मान अपरिभाषित है। इसलिए राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 0, ये है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ? x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत फलन नहीं है। ये हो गया इस क्वेश्चन का, यहाँ तक है उत्तर हल हो गया। अब उदाहरण नंबर 3 करते हैं, उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 क्या है अपने पास? उदाहरण नंबर 13 देखो निम्नलिखित। उदाहरण नंबर 13 है निम्नलिखित फलन के सामर्थ्य पर विचार कीजिए। ये फलन क्या दे रखा है इसमें? एफ एक्स बराबर, एक तो दे रखा है एक्स, कब ये यदि एक्स का मान 0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। एक दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये कभी होगा जब एक्स का मान 0 से छोटा हो तब। ये अब इस उदाहरण का हल देखते हैं। हल दिया गया फलन कौन क्या है अपने पास? दिया गया फलन क्या है? एफ एक्स बराबर यदि एक्स हो, जब एक्स का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। एक्स स्क्वायर, जब एक्स का मान क्या हो? 0 से छोटा हो, यह होगा। अब इसमें क्या दे रहेगा अपन को? इसमें वही चीज़ चेंज करेंगे क्या कि ये फलन
देखो इस उदाहरण में सांतत्य की जांच वहीं करेंगे जहाँ पर केवल उस बिंदु का फलन का नियम बदल रहा है, उस बिंदु का फलन का नियम बदल रहा है। तो यह कहाँ पर बदलेगा, x बराबर 0 पर ही बदलेगा। x का मान 0 से बड़ा हो तो भी नहीं बदलेगा, x बराबर 0 से छोटा हो तो भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं पे आ जाएगा। x बराबर 0 पे ही बदलेगा। x बराबर 0 पे चेक कर लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, सांतत्य की जांच केवल उस बिंदु पर करनी पड़ेगी जिस बिंदु पर फलन का नियम बदल रहा है। ये कहाँ पर बदल रहा है, x बराबर 0 पर बदल रहा है, x बराबर 0 पर बदल रहा है। अब क्या करूँगा, x बराबर 0 पे बदल रहा है तो मैं इनके सांतत्य की जांच कर लेता हूँ। फंक्शन ऑफ 0 पर मान क्या होगा, फंक्शन ऑफ 0 0 ही होगा, क्योंकि फंक्शन क्या दे रहा है का x 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो 0 ही आ रहा है। अब इसकी लिमिट निकाल लें तो बाई सीमा और दाई सीमा, तो बाई सीमा निकालें तो बाई सीमा क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब फंक्शन एफ एक्स माइनस वाली मतलब 0 से छोटी वाली लेनी है, 0 से छोटी वाली कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं 0 रखूँगा तो 0 ही मिलेगा। अब निकाल लेता हूँ दाई सीमा, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन एफ एक्स। अब मेरे को 0 प्लस मतलब पॉजिटिव वाली, मतलब 0 से बड़ी वाली कहाँ पर है इस फंक्शन में, x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर है, तो फंक्शन कौन सा आ जाएगा x। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन का मान क्या हो गया x की जगह पर 0 रखता हूँ तो 0 ही आ रहा है। अब देखो अतः यदि मैं फलन का मान 0 रखता हूँ तो भी 0 आ रहा है, यदि मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो भी 0 आ रहा है, तो तीनों 0 बराबर आ रहे हैं मतलब सारे। तो क्या हो गया, ये फलन x बराबर 0 पर, फलन x बराबर 0 पर सतत है, तो ये क्या होगा, सतत है तो वास्तविक x के लिए, सभी वास्तविक x के लिए सतत है। देखो मैंने x बराबर 0 पे निकाल लिया, तो x बराबर ये 0 से बड़ा होगा तो भी सतत होगा, 0 से छोटा होगा तो भी सतत होगा, मैंने वास्तविक मान लिया उसको, वास्तविक सभी x के लिए है क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का हल हो जाता है। अब उदाहरण नंबर 14 नेक्स्ट पेज पे।
उदाहरण 14। उदाहरण नंबर 14 क्या है? दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन सतत होता है। बहुपद फलन कौन सा होता है पहले वो देखेंगे, फिर बताऊंगा। लोग इसका हल करते हैं। इसका हल देखो, मान लीजिए कि बहुपद फलन क्या हो जाएगा? एफ एक्स बराबर ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर माइनस वन एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट लास्ट में आ जाएगा ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को? इसमें देखो, एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है जहाँ ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन नियतांक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें x बराबर 1 पर सतत है या नहीं है ये निकाल लेता हूँ। वहाँ से पता चल जाएगा ये सतत है या नहीं है। किसी बिंदु, कोई बिंदु ले लेता हूँ, किसी भी बिंदु x बराबर 1 पर पहले निकाल लेता हूँ फलन का मान। बिंदु x बराबर a पर लिमिट निकाल लेता हूँ। लिमिट x टेंस टू a फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a फलन क्या है अपने पास? ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ये अब मैं क्या करता हूँ, ये लिमिट है ना, हर फंक्शन पे लगाता हूँ, इस पे फिर अलग अलग सब पे लगा लेता हूँ। ये हो जाएगी ए एन, तो ऐसे वैसे बाहर आ गया, तो फंक्शन तो किस पे लगेगी? लिमिट एक्स वाले चर पे लगेगी। एक्स वाले चर पे देखो, ए एन बाहर आ गया तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स एन प्लस ए माइनस वन ए एन माइनस वन लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए वन बाहर आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स प्लस ए जीरो। इसमें तो लगेगी नहीं लिमिट। अब देखो एक चीज़ बता दूँ आपको, एक छोटी सी चीज़ है। लिमिट एक्स टेंस टू ए है और यहाँ पर एक्स की पावर एम है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए की पावर एम लिमिट हो जाएगी। ठीक है, लिमिट लगाने पर ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ रखता हूँ, इसमें तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स, ये क्या हो गया? यहाँ पर ए की ए एन फंक लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स एन है, तो ये हो गया ए की पावर एन प्लस यहाँ पर क्या है? ए एन माइनस वन। अब यहाँ पर लिमिट लगाऊंगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी? ए की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर ए वन है, ए वन ऐसा का ऐसा। अब इस एक्स में लिमिट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस ए जीरो ऐसा का ऐसा। ये तो आ गया अपने पास लिमिट। अब निकाल लेता हूँ एक्स बराबर ए पर फलन का मान। एक्स बराबर ए पर फलन का मान, फलन का मान क्या हुआ वो देख लेता हूँ। देखो फलन हो गया, एक्स की जगह पर ए आ गया, तो ए एन ए की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन प्लस चलती जाएगी
लास्ट में आ गया a1 a की पावर 1 प्लस a0। अब देखो लिमिट का मान, अतः सीमा का मान x बराबर a पर f(x) बराबर है फलन के मान के, तो यहाँ से क्या हो गई, ये सतत फलन। अतः 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 प्रत्येक बहुपद फलन अपनी परिभाषा क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। उदाहरण नंबर अब 15 करते हैं। उदाहरण 15, फलन f(x) दे रखा है x, इसके ऊपर ये ब्रैकेट बन रखा है द्वारा, ये ब्रैकेट होता है मध्यम का, है ना, ध्यान रखना, द्वारा परिभाषित फलन f(x) बराबर मध्यम x द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असांतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। देखो अपने पास उदाहरण 15 है f(x), ये लग रखा है इसके ब्रैकेट ऐसा, तो f(x) है द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असांतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात करना है। अपन को कौन कौन से होंगे, किस बिंदु पर हो गया असांतत्य, वो बिंदु ज्ञात करने हैं जहाँ ये x मॉड x का महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। ठीक है, इसका हल अगले पेज में करेंगे। देखो दिया है फलन f(x) बराबर mod x, देखो जहाँ ये बड़े कॉलम x महत्तम पूर्णांक फलन है, अर्थात x से छोटा या उसके
बराबर बड़ा पूर्णांक है, बड़ा पूर्णांक है। देखो इसके कुछ मान देख लेते हैं कैसे बता रहा है, क्या मतलब है इसका महत्तम पूर्णांक का। देखो मैं कोई x मान लेता हूँ, इसका महत्तम पूर्णांक निकालूंगा, महत्तम पूर्णांक निकालूंगा। देखो x का मान मैं मान लेता हूँ जैसे 1.2, तो क्या मिलेगा अपन को 1 ही मिलेगा। जैसे मैं 1.6 ले लूँ या 8 ले लूँ, 1.8 ले लूँ तो भी 1 ही मिलेगा। यदि मैं ले लेता हूँ 2.0 ले लेता हूँ तो महत्तम पूर्णांक कितना मिलेगा 2। यदि मैं 2.7 ले लेता हूँ तो भी महत्तम पूर्णांक 2 ही मिलेगा। देखो x से छोटा या उसके बराबर ही होना चाहिए। x कितना है 1.2 है, तो x से छोटा कितना है 1। महत्तम पूर्णांक मतलब पॉइंट वाली संख्याएं नहीं आनी चाहिए, उससे छोटी जो पॉइंट के बिना हो वो संख्या लेंगे यहाँ पर। ये हो गया। यदि मैं -1.3 लेता हूँ तो इससे छोटी सबसे छोटी इससे छोटी संख्या कौन सी होगी -2 वाली। ठीक है, देखो यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि अचानक मान बदल रहे हैं, प्रत्येक पूर्णांक पर फलन का मान बदल रहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक पूर्णांक पर फलन का मान अचानक बदल रहा है। देखो अब सांकेतिक जांच कहाँ पर करूँगा, वो मान लेता हूँ मैं, कोई भी n मान लेता हूँ। सांकेतिक जांच यदि x बराबर n, जहाँ n कोई पूर्णांक है, पूर्णांक ही तो मानना है इसमें, पूर्णांक है तो क्या होगा, तो ज्ञात कर लेते सांकेतिक जांच। तो बाई सीमा निकाल लेते हैं, बाई सीमा राइट हैंड लिमिट जो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू n माइनस मोड x कितना आ जाएगा, ये n-1 क्योंकि -1 अगर नया तो मतलब जो पूर्णांक होगा उसमें से कुछ घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्णांक तो 1.2 1.4 कुछ भी हो सकता है, तो n में से कुछ पॉइंट होगा वो घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बाई सीमा, वो बाई सीमा निकाल ली, दाई सीमा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू n प्लस मोड ऑफ x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई सीमा निकालना है इसमें, सॉरी दाई सीमा, तो क्या हो जाएगा प्लस वाली, तो प्लस तो हो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मान क्या आ जाएगा n ही आएगा। अब फलन का मान निकाल लें, फलन का मान क्या आएगा, fn कितना आ जाएगा, n ही आएगा। अच्छा है, अब मेरे को पता चल रहा है कि अतः लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है अपनी पास, n-1, और राइट हैंड लिमिट कितनी है n, और फंक्शन का मान कितना है, फंक्शन का मान है fn का मान कितना n है। मेरे को पता चल रहा है कि n-1 नॉट इक्वल है n के, तो मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट के है। अतः यहाँ से पता चल रहा है कि अतः फलन x बराबर n पर असांतत्य है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 16 नेक्स्ट पेज पे।
उदाहरण 16 सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक फलन f निम्नलिखित रूप होता है, निम्नलिखित रूप का होता है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन f(x) बराबर px और qx, जहाँ पर qx नॉट इक्वल टू 0 है ना। ये तो इसका हल करते हैं। हल करते हैं। मान लीजिए कि f(x) बराबर px अपॉन qx, जहाँ पर qx नॉट इक्वल टू 0 है। तो जहाँ px तथा qx बहुपद है ना। अब क्या करना है मेरे को? बहुपद अपनी परिभाषा में तो मतलब बहुपद अपने प्रांत में तो क्या है? सतत है। देखो, प्रत्येक बहुपद फलन एक तो यह प्रत्येक बहुपद फलन अपने प्रांत में सतत है। ये सतत है। और देखो, दो सतत फलन, एक तो ये सतत फलन और एक ये वाला सतत फलन, दो गए। दो सतत फलनों का भाग भी लिया जाए और हर शून्य नहीं हो तो प्राप्त फलन भी सतत होता है। अतः इसका मतलब क्या हुआ? अतः लिमिट x टेंस टू a, px बराबर कितना हो गया? pa। और क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू a qx, वो भी क्या हो गया? qa हो गया। qa नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगी? अब मैं निकाल लेता हूँ भाग वाली लिमिट। तो इसलिए लिमिट x टेंस टू a, लिमिट निकालनी मेरे को किस पे? इस पे निकालनी है लिमिट। इस पे लिमिट निकाल लेता हूँ मैं, इस पे। ठीक है, लिमिट f(x) है ये, तो लिमिट x टेंस टू a px और qx। ठीक है, ये दोनों पे, ऊपर वाले हंस पे अलग और हर वाले पर अलग, दोनों पे अलग अलग लिमिट निकाल देता हूँ। लिमिट x टेंस टू a px अपॉन लिमिट x टेंस टू qx। अब देखो, इसके ऊपर लिमिट लगा रहा हूँ तो क्या आ रहा है अपने पास? इसके ऊपर लिमिट लगा रहा हूँ तो pa आ रहा है, pa। और नीचे वाली पे लिमिट लगा रहा हूँ तो क्या आ रहा है? ये वाला ही है ना। तो इस पे क्या आ रहा है? लिमिट qa अपॉन qa आ रहा है। अब ये क्या है अपने पास? fa। यही क्या है अपने पास? fa, फंक्शन fa। तो इसका मतलब क्या होगा? चूँकि लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर fa के है, तो यहाँ से क्या हो गया? अतः f(x) बिंदु
ए पर सतत है। इस प्रकार सतह तो इस प्रकार हर परिमेय संख्या, हर परिमेय फलन उन सभी बिंदुओं पर सतत होता है जहां QX नॉट इक्वल 0 हो। ठीक है, अगला उदाहरण अगले पेज पे। उदाहरण नंबर 17 है साइन फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। सातत्य पर विचार कीजिए। सातत्य पर विचार करूंगा। देखो, इसका हल करते हैं। हल देखो, दिया गया फलन क्या है अपने पास? दिया गया फलन क्या है? f(x) बराबर sin x। ठीक, अब देखो, मैं किसी x बराबर एक बिंदु पर सीमा जांच कर लेता हूँ, उसकी सीमा पता कर लेता हूँ क्या आती है अपने पास। देखो, किसी भी बिंदु x बराबर a पर इसकी सीमा क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू a f(x), तो लिमिट x टेंड्स टू a। फंक्शन क्या है अपने पास? sin x। x की जगह पर क्या रखना है? a, तो sin a आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, मैं फलन का मान भी निकाल लूँ x बराबर a पर, तो फलन का मान होगा, फलन का मान क्या हो जाएगा? f a बराबर हो गया sin a। तो अपन के पास लिमिट का भी मान भी sin a मिल रहा है और फलन का मान भी a मिल रहा है, sin a फलन a। तो अपन को क्या पता चल गया कि sin a सातत्य पर है जो सतत है। अतः x बराबर a पर फलन सतत है क्योंकि a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, इसलिए sin x संपूर्ण वास्तविक संख्याएं कौन कौन से की? -∞ से लेकर +∞ पर सतत है, ये हो गया। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 18 देखो, उदाहरण नंबर क्या है वो उदाहरण बताते हैं एक बार। उदाहरण 18, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर tan x एक सतत फलन है। ये ज्ञात करेंगे।
इसका हल करते हैं। हल देखो, हल क्या है, हम जानते हैं, हाँ जानते हैं 10x को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन x और कोस x, ये चीज़ अपन 10वीं क्लास से जानते हैं। और साइन x तथा कोस x दोनों अपने प्रांत में सतत फलन है, अपने प्रांत में सतत फलन है। अब इन दोनों का भागफल भी करते हैं तो भी क्या निकलेगा, ये सतत फलन निकलेगा। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोस एक्स है ना नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे ही अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें भी क्या था, क्यूब एक्स नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही इसमें अंदर होगा कोस एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सतत फलन, सतत फलनों का भागफल, सतत फलनों का भागफल, भागफल भी कहलाता है, भागफल भी कहलाता है कि यदि हर शून्य नहीं हो तो उनका भागफल भी सतत होता है, सतत होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके अंदर इसमें 10x बराबर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होना चाहिए, कोस एक्स होना चाहिए नॉट इक्वल 0, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात x नॉट इक्वल होना चाहिए 2n+1/2 मल्टीप्लाई में पाई। n है ना, n बिलोंग्स टू z है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए 10x बराबर साइन x अपॉन कोस x। उन सभी बिंदुओं पर सतत है जहाँ कोस x नॉट इक्वल 0 है। यदि मैं क्या करता हूँ, यदि ए ऐसा बिंदु मान लेता हूँ, ए ऐसा बिंदु है कि कोस ए नॉट इक्वल 0 हो, तब फलन का मान और फलन की सीमा बराबर आती है तो फलन सतत होगा। ये ज्ञात कर लेते हैं अगले पेज। फलन की सीमा निकालता हूँ, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a, तो क्या हो जाएगी 10x, 10x को क्या लिखूँगा, लिमिट x टेंस टू a साइन x अपॉन कोस x, हर में और अंश में दोनों में अलग अलग लिमिट लगा दूँ, लिमिट x टेंस टू a साइन x अपॉन लिमिट x टेंस टू a कोस x।
दोनों में लिमिट लगाऊंगा तो साइन ए आ रहा है ऊपर वाले में, नीचे वाले में लिमिट लगाऊँ तो कोस ए आ रहा है। दोनों को साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन ए। ठीक है, अब मैं फलन का मान निकालूँ, फलन का मान, फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ ए क्या हो गया, टेन ए। अब देखो अर्थार्थ क्या मिल रहा है अपन को दोनों से, लिमिट एक्स टेंस टू ए, फंक्शन एफ एक्स बराबर है फंक्शन ए के। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो मतलब कि इसलिए टेन एक्स अपने क्षेत्र में सतत फलन है, इसलिए एफ एक्स फलन टेन एक्स अपने प्रांत में सतत फलन है, ठीक है। उदाहरण नंबर अब करते हैं 19। उदाहरण 19 दर्शाइए कि फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन है, एक सतत फलन है। कोई फलन दे रखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर ये परिभाषित फलन है और सतत फलन है। ये हल करेंगे, देखो इसका हल करते हैं। हल में क्या करेंगे, दिया गया क्या है अपन को, दिया गया है क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स की पावर स्क्वायर, है ना। अपन को सिद्ध क्या करना है कि ये सतत फलन है या नहीं है, इसके लिए करते हैं। देखो यहाँ पर दो चीज़ पता है अपन को। हम जानते हैं कि ये एक्स स्क्वायर तो क्या एक बहुपद फलन है, और बहुपद फलन है तो ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, सतत होगा। देखो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर एक बहुपद फलन है, इसलिए ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत फलन है। और एक चीज़ और है कि इसमें साइन एक्स भी प्रत्येक वास्तविक संख्याओं पर सतत फलन है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, फंक्शन है अपने पास साइन एक्स स्क्वायर, अब इसका संयोजन करता हूँ मैं, संयोजन नियम से होगा। देखो फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ये दो संयोजन सतत फलनों का संयोजन है। देखो यह दो सतत फलनों का संयोजन है। देखो एक तो जी एक्स हो गया जो क्या है एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ, एच एक्स मान लेता हूँ जो क्या है साइन एक्स। दो है, एक तो साइन एक्स है और एक एक्स स्क्वायर, दो फलन है। तो इनका भी मैं ये क्या हो गया फलन फिर पूरा, एफ एक्स बराबर एच जी एक्स, ऐसे हो गया ये फलन। अब देखो अब क्या यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये दोनों ही सतत फलन है, तो ये पूरा भी सतत फलन होगा। तो जी एक्स तथा
एच एक्स दोनों सतत फलन है, सतत फलन है, तो इनका संयोजन, इनका संयोजन बी एच जी एक्स बी सतत होगा, बी सतत होगा। अतः फलन एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्रत्येक वास्तविक एक्स पर सतत फलन है। उदाहरण नंबर 20 और आज की क्लास का उदाहरण लास्ट अगले पेज पे करेंगे, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट उदाहरण 20। उदाहरण 20 क्या है? दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मोड 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स फिर मोड बंद द्वारा परिभाषित फलन f जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या एक सतत है, फलन भी है, सतत फलन है। दर्शाइए कि फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है, मोड के अंदर है 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स को परिभाषित करना है कि जहाँ पर x तो क्या है, एक वास्तविक संख्या है और ये पूरा का पूरा क्या है, सतत फलन है। स्थिति करना है, इसका हल करते हैं। हल करते हैं इसका। तो हल है अपने पास, दिया गया फलन क्या है अपने पास, दिया गया फलन क्या है, एफ एक्स बराबर मोड 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स मोड 1, ठीक है। कि सिद्ध क्या करना है कि मोड एफ एक्स क्या है, सतत फलन है। इसके लिए क्या करता हूँ मैं, दो टाइप की स्थितियाँ बनेगी। एक तो क्या बनेगी, देखो, एक तो स्थिति बन जाएगी, केस फर्स्ट बन जाएगा। केस फर्स्ट क्या है अपने पास, एक्स का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो क्या होगा, यदि फिर एक केस बन जाएगा। दूसरा क्या है, एक्स का मान 0 से छोटा हो, दो केस बनेंगे, ठीक है। देखो केस फर्स्ट चेक कर लेते हैं। देखो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, मोड एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। यदि मोड एक्स का मोड लेता हूँ तो एक्स मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर मोड 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्या आ गया, तो ये आ गया मोड 1। मोड 1 का मान कितना आ गया, 1, ठीक है। ये क्या हो गया, जो कि एक स्थिर फलन है, जो ये इसके अंदर कोई एक्स से अचर कोई भी नहीं है, सारे चर है, ठीक है, चर है, इसलिए ये सतत फलन है, इसलिए ये सतत है, ठीक है। अब केस 2 है अपने पास, केस 2 में क्या है, एक्स का मान 0 से छोटा हो तो क्या होगा, तब होगा मोड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। अब इसका मोड एक्स का मान मैं फंक्शन में रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर मोड 1 माइनस एक्स, तो क्या आ गया 1 माइनस
नहीं, मोड 1 माइनस 2x। अब देखो इसमें भी दो कैटेगरी बन गई, एक तो प्लस वाली, एक नेगेटिव वाली, दो बन गई है ना। दोनों चेक कर लेते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कौन सी चेक करें? जब जब x का मान 0 से छोटा होने पर क्या होगा? 0 पर से छोटा हो तो क्या होगा? 1 माइनस 2x बराबर 0 से छोटा हो गया तो क्या हो गया? तो हो गया अतः तो हो गया कि 1 माइनस 2x बराबर क्या हो गया? 1 माइनस 2x। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से फंक्शन हो गया 1 माइनस 2x, फंक्शन हो गया यहाँ से फंक्शन हो गया 1 माइनस 2x, और यहाँ पर हो गया 1। तो अब क्या कर लेते हैं? अब जांच करेंगे। ये तो क्या है अपने पास? जो कि ये तो क्या हो गया अपने पास? रैखिक फलन, जो कि एक रैखिक फलन है और फलन है और सतत फलन है। रैखिक फलन है तो सतत फलन है, सतत फलन है। अब क्या कर लेता हूँ, एक और केस बन गया। कब? जब x बराबर 0 पर। ये तीसरा केस है, केस नंबर 3। कब? x का मान क्या हो? 0 पर। 0 पर भी जांच कर लेता हूँ, 0 पर क्या होगा? इसकी बाई सीमा निकालें, बाई सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब माइनस वाली कौन सी हुई? 0 से छोटी वाली। 0 से छोटी वाला फलन क्या है अपने पास? यहाँ से ये आया है 1 माइनस 2x आ गया फलन, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x आ गया, ठीक है, 1 माइनस 2x। तो इसका मान रखूँगा तो x का मान 0 रखता हूँ तो पूरा फलन क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसकी बाई सीमा निकालो, बाई सीमा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन f(x) लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब इसमें कौन सा वाला फंक्शन आएगा? इसमें ये वाला फंक्शन आएगा, केस फर्स्ट वाला। केस फर्स्ट वाले भी में क्या आ गया? फंक्शन बन गया 1 बन गया, ठीक है, फंक्शन 1। अब x का मान 1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। x का मान 0 रखूँगा तो भी 1 आएगा, क्योंकि x तो इसमें है नहीं। अब और क्या करता हूँ मैं? x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आएगा? f(0) बराबर मोड 1 माइनस 0 प्लस मोड 0 फिर मोड 1 क्या आ गया? मोड 1। कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? अतः यहाँ से अतः लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) बराबर फंक्शन f(0) तीनों बराबर है तो फलन क्या हो जाएगा? सतत फलन। इसलिए x बराबर 0 पर b फलन क्या है? सतत फलन है, सतत फलन है। अतः फंक्शन f(x) बराबर मोड 1 माइनस x प्लस मोड x फिर मोड 1 सभी वास्तविक संख्याओं x के लिए सतत फलन है। सतत फलन है मतलब कॉन्टिन्यूस है। आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। अब अगली आने वाली क्लास में क्या है, पर्सनली 5.8 के क्वेश्चंस करेंगे। उसके अंदर जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चन करेंगे आने वाली क्लास के अंदर। थैंक यू। आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक, कमेंट और लास्ट में सब्सक्राइब कर देना ज़रूर।